बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लंदन इजलास के हवाले से। कई दिनों से जारी जो इजलास लंदन में जारी था वो ख़त्म हो चुका है और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ वापस अपने मुल्क के लिए रवाना हो चुके हैं। इस इजलास की जो तफसीलात है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो गए हैं। आज द न्यूज़ में अंसार अब्बासी साहब ने उनके कुछ तफसीलात पब्लिश की है, जिसके मुताबिक उस इजलास में नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से तेल की कीमतों में इजाफे का जो एक्सपेक्टेड फैसला है उसकी मुखालफत की है और अपने पार्टी के रहनुमाओं को मशवरा दिया है कि वो फौरी तौर पे इसम्बलियों को तहलील करके नई इलेक्शन के तरफ जाए, क्योंकि सारी जो बदनामी है वो मुस्लिम लीग नून के गले में पड़ती जा रही है और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो साइड पे चली गई है। इसी वजह से ये बेहतरीन ऑप्शन है कि हुकूमत नए इंतखाबात की तरफ चली जाए। लेकिन मियां शहबाज शरीफ, उनकी काबीना के कुछ अरकान और साबिक सदर जरदारी समेत उनके कुछ और इत्तेहादी इस वक्त नई इलेक्शन फौरी तौर पे इलेक्शन के हक़ में नहीं है, क्योंकि उनका ख़्याल है कि मौजूदा वक्त में अगर वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो उन इमरान ख़ान को शिकस्त देना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। इसी वजह से वो चाहते हैं कि अगले अगस्त तक हुकूमत में रहे और हुकूमत को वो चला सके। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का है, क्योंकि स्टेट बैंक के अंदर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि उनके पास सिर्फ $10 बिलियन के जो फॉरेन रिज़र्व है वो रह गए हैं और वो भी मई और जून में जो बैरूनी कर्ज़े हैं अगर वो देंगे तो फिर जुलाई में उनके पास वहाँ पे फॉरेन रिज़र्व नहीं होगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकते हैं। इसी वजह से मौजूदा हुकूमत बहुत ज़्यादा टेंशन में है। उस रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ ने उनको दोस्त ममालिक की तरफ रुजू करने के लिए कहा है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि दोस्त ममालिक भी हेजिटेशन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनका ख़्याल है कि इमरान ख़ान का जो एहतजाज है उसी सूरत में वो इस हुकूमत को गिरा सकेंगे। इसी वजह से वो इनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है और उनके तरफ से ये शर्त आयद की गई है कि अगर IMF के प्रोग्राम में पाकिस्तान चली गई तो उसी सूरत में फिर वो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म की जो सूरत हाल है वो इस वक्त बन गई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक ये भी इम्कान है कि वज़ीर आज़म नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाए, जिसमें फौजी क़यादत के साथ साथ प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ चारों चीफ मिनिस्टर्स को इनवाइट करे और वहाँ पे वो चाहते हैं कि ये फैसला करे ताकि सारा जो बर्डन है वो उनके कंधों पे शिफ्ट कर सके। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी मौजूद होंगे या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला मौजूद होंगे और वो हुकूमत के इस तजवीज़ के साथ इत्तेफाक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इमरान ख़ान का जो डिमांड है वो फौरी और शफाफ इलेक्शन है। तो इसी सूरत में ये नामुमकिन लग रहा है कि वो उनको सपोर्ट करे और दूसरा चीफ जस्टिस या आर्मी चीफ की तरफ से उनको सपोर्ट करना या ये बोझ अपने शोल्डर्स पे लेना मेरे ख़्याल में वो भी नामुमकिन दिखाई दे रहा है। तो इसी वजह से ये जो हफ़्ता है ये बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए और ये इम्कान है कि अगर वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास परस करे होगा और वहाँ पे शहबाज शरीफ के साथ ये जो शुरका है वो राज़ी नहीं होंगे तो फिर उस सूरत में उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो असम्बलियों को तहलील करना है और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन जो मौजूदा हालात में ग्राउंड सिचुएशन है उससे आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब की जो दूसरी इत्तेहादी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त जो पब्लिक सपोर्ट है वो इमरान ख़ान के
पास है, और अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो उसी सूरत में इमरान खान को शिकस्त देना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके साथ अगर कोई और जमात से एडजस्टमेंट करेंगे तो उनके लिए जीतना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चूँकि इस वक्त जमात इस्लामी के हवाले से बात की जा रही है कि उनके साथ बातचीत का सिलसिला तहरीक इंसाफ का जारी है, लेकिन दोनों जमातों की तरफ से अभी तक ऑफिशियली इसके तस्दीक या तरदीद नहीं हुई, न इस हवाले से कुछ तफसीलात सामने आए हैं। इसी वजह से इस हवाले से कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन चूँकि सदर ज़रदारी और साबिक़ सदर ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान जो अभी तक बिल्कुल साइड पे चले गए थे, और जो सारा बदनामी है वो मुस्लिम लीग नून अपने सर पे उठा रही है कि क्योंकि इस वक्त जो इकनॉमिक क्राइसिस है, जो मुश्किलात है, लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ उंगलियां उठा रही हैं। तो इस चीज़ का अंदाज़ा नवाज़ शरीफ को हो चुका है कि सारी जो बदनामी है वो उनकी पार्टी की तरफ के कंधों पे आ रही है, और बाकी जो इत्तेहादी है वो साइड पे चले गए हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। तो इसी वजह से उन्होंने ये मशवरा दिया है कि अगर बदनामी होगा तो इन सारे लोगों के कंधों पे जाएगा, तो उसी सूरत में फिर आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसम्बलियों को तहलील कर दे। तो अभी देखना है कि ये जो इस हफ्ते इजलास होगा या जो डेवलपमेंट्स होगी किस तरफ हालात जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा जो मसाइल है उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो पूरी तौर पे इंतखाबात है। अगर इंतखाबात नहीं होंगे तो मेरे ख़्याल में अगर हुकूमत इस सूरत हाल को एक्सटेंड भी करेंगे, और जो दूसरे बड़े हैं अगर वो उनके साथ बर्डन भी शरीक करेंगे, तो मेरे ख़्याल में उस सूरत में इमरान खान के हाथ एक और भी एक चीज़ आ जाएगी जिसको वो आवाम के सामने लेकर जा सकेंगे कि ये लोग हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ को सपोर्ट देने के लिए कहा है, और उन्होंने बर्डन अपने कंधों पे लिया है। और दूसरा चूँकि कानूनी तौर पर भी ये पहले मरतबा मेरे ख़्याल में शायद ऐसा होगा, अगर ऐसा कोई इजलास हो जाए और जिसमें ये सारे लोग अगर शरीक होंगे तो ये मेरे ख़्याल में इमरान खान को मज़ीद फ़ायदा देंगे बजाय इसके कि उसको नुकसान हो। लेकिन ये एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि फिर इमरान खान अपना पूरा ज़ोर लगाएंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ ला सके और हुकूमत को ज़बरदस्ती फिर वो गिरा सके। तो मेरे ख़्याल में इसमें दोनों चीज़ें एक्सपेक्टेड है, हो भी सकते हैं। इसी वजह से जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो यही है कि अगर फौरी तौर पे इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए तो ये सारे जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।